चैनल शिवांग एजुटेक और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 से पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा था, आप उसको चेक कर लीजिए, इंट्रोडक्शन मैंने डाल रखा है। हम ऐसा करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चंस मैं समझा तो दिए कैसे करना है, पर हम करके देंगे सारे क्वेश्चंस वन बाय वन। ऐसे कि रूट 5 है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था सारे क्वेश्चन सेम होंगे, बट हम इसको कर देखते हैं। रूट 5 से रैशनल नंबर में प्रूव करना है, तो लेट कर लेंगे। तो लेट इसका फुल इंट्रोडक्शन मैं प्रीवियस वीडियो में दे रखा है, आप उसको जाके चेक कर लीजिए। Let 5 is a rational number where P and Q are co-prime. Co-prime numbers कौन से होते हैं जिनकी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते। P is your co-prime and Q is not equal to 0 और Q है हमारा P upon Q आएगा यहाँ पे, जो हमारा Q है वो 0 के ऊपर नहीं है। तो वही लिख देंगे, अगर ये रूट 5 रैशनल नंबर है P अपॉन Q तो उसको लिख देंगे रूट 5 इक्वल्स टू P अपॉन Q। Q को हम इधर भेजेंगे, रूट 5 Q इक्वल्स टू P। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर इक्वल्स टू P का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 रूट 5 का वो 5 आएगा स्क्वायर, और यहाँ Q स्क्वायर और हमारा P स्क्वायर। अब क्या दिख रहा है कि P स्क्वायर 5Q स्क्वायर, मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं 5 आएगा, तभी तो 5 से कटेगा, स्क्वायर है तो वही हम लिख देंगे हेंस P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जो हमारा P स्क्वायर है वो डिविजिबल बाय 5 मतलब 5 से डिवाइड होता है। तो अगर P स्क्वायर होता है तो P भी होगा, तो हम वो भी देंगे। Hence P is also divisible by 5। हमारा P है वो भी डिवाइड होता है हमारा 5 से। अब हम देखेंगे, इसी को लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 मान लेते हैं कि 5 स्क्वायर P स्क्वायर के बराबर है, तो हम मान लेंगे कि और जैसे कि हमें पता नहीं है, जैसे 2 4 जा 8 होता है। अब 2 4 जा 8 होता है, हमने लिखा 2 और 8, हमें मालूम नहीं है, हमने लेट कर लिया x है, लेट 2x इक्वल टू 8 हमने मान लिया। आगे तो वैल्यू निकल जाएगी ना, x अपॉन में 2 जाएगा तो 4 निकल आएगी, पर हमें अभी मालूम नहीं है, तो हम लेट कर लेंगे। लेट p इक्वल्स टू 5 r मान। अब हम कहेंगे कि P को हम R भी ले सकते थे, 5 लेने की जरूरत पड़ी। अब हमने 5 से लिया क्योंकि अभी हमने यहाँ क्या लिखा है, P is also divisible by 5। 5 से डिवाइड हो रहा है P, तो P के अंदर कहीं ना कहीं 5 तो होगा, तभी तो डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हमने इसे 5 लिया, तो हमने P को 5R मान लिया। तो हम पुट कर देंगे इसकी इक्वेशन, मतलब इसकी जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ P into इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे P, तो क्या होगी 5 Q स्क्वायर है, एज इट इज आ जाएगा। यानी P की वैल्यू लिखी है, P स्क्वायर नहीं, तो हम इसको स्क्वायर करेंगे 5R का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू 5 जा 25 R स्क्वायर। अब ऊपर लिख रहे हैं, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके, ठीक है तो पूरे हटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25 R से ऊपर लिख लेते हैं, 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू 25 R स्क्वायर। इस 5 को हम यहाँ ले आते हैं, 25 R स्क्वायर अपॉन में 5, अभी काट देते हैं, 5 5 जा 25, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 5R स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ गया, वही सेम आ गया जो P के टर्म में आया था, वो यहाँ पे Q के टर्म में भी आ गया। अब हमें क्या दिख रहा है, hence Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। Q स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है, तभी 5 के इक्वल में, तो वही लिख देंगे hence Q is also
डिविजिबल बाय 5, जो हमारा q है वो भी उससे डिवाइड होगा। तो अब हमें क्या मालूम पड़ रहा है, जो p था वो भी 5 से डिवाइड है, जो q है वो भी 5 से डिवाइड है। तो क्या कोप्राइम हुए ये? नहीं हुए। अब हम वही बात लिखेंगे, हेंस p and q both are divisible by 5, hence p and q both are non कोप्राइम नंबर। नॉन कोप्राइम नंबर जो कोप्राइम नंबर नहीं है, तो हमारे p और q नॉन कोप्राइम नंबर हो गए। अब एक हमने क्या, हमारे स्टार्टिंग में कोप्राइम नंबर है, अब ये नहीं हुए। अब ऐसा क्यों हुआ, अब वो लिखेंगे। ऐसा इसलिए हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस contrasting assumption। ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, ये हमारे प्रीवियस कॉन्ट्रास्टिंग assumption की वजह से हुआ। जो हमने गलत कर लिया था, assumption मतलब हमने माना जो था वो हमने गलत मान लिया था, ये इसलिए हुआ। अब हमने गलत माना तो सब कुछ गलत था, वो रैशनल नंबर भी नहीं हुआ। फिर अगर वो कोप्राइम रैशनल नंबर क्या होते हैं, कोप्राइम भी होते हैं, और वो निकला ही नहीं। अब अगर एक नंबर रैशनल नहीं तो क्या हुआ, हमारे रैशनल हो गया। तो वही लिखते हैं हम, therefore हमारे क्या था, √5 is an irrational number। सिंपल, जो हमारा रूट हो गया वो हो गया रैशनल नंबर। रैशनल नहीं है तो क्या हो गया, रैशनल हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, तो प्लीज नोट इट डाउन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसको भी रैशनली प्रूव करना है, 3 + 2√5। अब ये पहले वाले क्वेश्चन से अलग है पर उससे इजी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे, मान लेंगे 3 + 2√5 is a rational number, where q is not equal to 0। बस इतना लिखना है, ज्यादा नहीं करना। तो हमने इसको इसके ऊपर मान लिया, रैशनल नंबर मतलब p/q के ऊपर मान लिया। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी उसमें मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, रैशनल नंबर एक तरफ, बाकी सब कुछ तरफ ले जाते हैं। तो वहां पे रैशनल नंबर क्या है, हमारा √5 है, तो मतलब √5 को छोड़कर सब कुछ इधर भेज रहा है। जैसे कि अभी 2√5 यहाँ पे प्लस में है, आगे क्या हो जाएगा, माइनस है। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं, पहले राइट हैंड साइड को एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्यू लिया, इसकी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे p आ गया माइनस क्यू की मल्टीप्लाई होगी 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो वहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ क्या आ जाएगा, वो डिवाइड में 1 में 2 क्यू, ये क्या आ गया, हमारे डिवाइड में आ गया। अब इसको ध्यान से देखिए, ये रैशनल नंबर है, ये देखने में क्या लग रहा है, तो रैशनल है, और ये हमें पक्का पता है √5 रैशनल। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया हमने, नहीं भी हो तो हमें पता ही है रैशनल है। अब कोई चीज रैशनल के इक्वल रैशनल तो होगी। अब 2 के इक्वल 3 थोड़ा ना होगा, 2 के इक्वल 2 तो होगा, चाहे वहां पे x लिखा हो, बट 2 के इक्वल तो इसी तरह हम वही लिखेंगे बात। therefore ना therefore लिखेंगे, और लिखेंगे हम हाँ but √5 is an rational number। जो कि हमें पता है कि √5 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, √5 रैशनल नंबर है। whereas मतलब जबकि p minus pq अपॉन में 2q, ये जो वैल्यू है इज अ रैशनल नंबर। अभी हम देख रहे थे रैशनल नंबर कह सकते हैं ना, p अपॉन q के फॉर्म में, मैं नहीं पता इसमें क्या है, इज अ रैशनल नंबर which can never be equal, जो कि कभी इक्वल नहीं हो सकते। इसका हमें पक्का नहीं कि रैशनल है, पर दिख रहा है, इसका हमें पक्का है कि रैशनल है। जब इसका पक्का हम उसी को मानेंगे, which can never be equal, जो कि कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, तो फिर क्या होगा, therefore
हम यहाँ पे ये वैल्यू नहीं लिखेंगे √5 = p - 3 upon 2q इज अ रेशनल नंबर, नहीं, मैं स्टार्टिंग में दे रखी है वही लिखेंगे यहाँ पे 3 + 2√5 इज, देयरफॉर का साइन है, 3 + 2√5 इज एन irrational नंबर। ये हमारा क्या प्रूव हो गया, irrational नंबर। इतने में ये हो गया। इस तरह के जितने भी सवाल हैं सेम टू सेम इसी की तरह होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे, ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही एकदम सिंपल है और इसमें भी सिंपल करना बस थोड़ी वैल्यू चेंज आएंगी। तो करके देखते हैं। इसको मान लीजिए दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। इसे आप खुद भी कर सकते हैं, p/q where p and q co-prime, p and q are co-prime and q not equal to 0 है। 1/√2 क्या हमारा p/q के इक्वल है, तो हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √2/p = q। कोई फर्क नहीं, पहले यहाँ पे q था, भैया हमें q भी तो छोड़ लेना, हमें तो 2 से लेना है, हम वही करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे। यहाँ पे आएगा 2p का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा q का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2p² = q², है ना। अब हमें क्या मालूम पड़ रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है q² को, वही लिख देंगे हम यहाँ पे, hence q² is divisible by 2, then q is also divisible by 2, तो हमारा q भी 2 से डिवाइड होता है। ये हमने देख लिया। अब लेट कर लेंगे, पहले इसकी क्वेश्चंस करा, लेट कर लिया कि जो हमारा q है वो 2r के इक्वल है। हमने 2r क्यों माना, क्योंकि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है q को, तो 2 तो होगा इसके अंदर, r हमने मान लिया। अब इसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, on putting the value of q into equation first में डालेंगे इस वैल्यू 2p² = 2r², है ना। अब p² को यहीं छोड़ेंगे, 2 × 2 = 4, r² अपॉन में 2, इससे कट जाएगा, p² हमारा आ गया 2r², p² आ गया हमारा 2r²। अब हम ये लिख देंगे, अगर p² 2r² के इक्वल है तो मतलब जो हमारा p है वो उससे डिवाइड होता है, hence p² is divisible by 2, then p is also divisible by 2, जो p है वो भी 2 से डिवाइड होता है। अब देखेंगे p के दोनों होते हैं तो ये लिख देंगे, but p and q both are divisible by 2, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बट नहीं लिखेंगे, hence लिखेंगे उसमें पर, hence p and q both are divisible by 2, तो p और q क्या हुआ, hence p and q are non कोप्राइम नंबर। जो हमारे p q है वो नॉन कोप्राइम नंबर है, जो कोप्राइम नंबर नहीं होते। ऐसा क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस कॉन्ट्रास्टिंग एजम्पशन। ये हमारे प्रीवियस कॉन्ट्रास्टिंग एजम्पशन की वजह से हुआ, तो हमें इससे क्या मालूम पड़ा, therefore हमारा जो 1/√2 है वो क्या है हमारा, इज एन रैशनल नंबर, hence true। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अब इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 7√5 को रैशनल प्रूफ करना है।
तो हम इसको भी प्रूफ करेंगे, पहले मानते हैं that 7√5 is a rational number p upon q where q is not equal to 0। 7√5 हमारा रैशनल नंबर है p upon q। 7 इधर ले आएंगे, 5 इक्वल टू, यहाँ क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड। ये देखने में क्या लग रहा है, रैशनल। पक्का है? पक्का नहीं है। और √5 क्या है, हमारा इरेशनल, ये पक्का है। तो ये लिखेंगे यहाँ पे, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 हमारा इरेशनल नंबर है। whereas जबकि p/7q, जो p/7q इज रैशनल नंबर, हमें ऐसा लगता है, मतलब दिखने में लग रहा है कि वो रैशनल नंबर है, which can never be equal, जो कि आपस में इक्वल नहीं हो सकते, which can never be equal नहीं हो सकते। therefore sign, therefore 7√5 is an rational number। 7/5 क्या होगा हमारा, रैशनल नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे 6/√2 को रैशनल नंबर प्रूव करना है। वही फिर से इसको मान लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। 6/√2 इज अ रैशनल नंबर वेयर q is not equal to 0। 6 + √2 equal to p/q। 6 यहाँ पे प्लस में है, वहां जाके माइनस में। √2 equals to p/q minus 6। इसको पहले सॉल्व करेंगे ढंग से, तो क्या आ जाएगा, नीचे डिवाइड में q, इधर मल्टीप्लाई होगी p, इधर होगी 6q। देखने में क्या लग रहा है, रैशनल, और ये क्या है, रैशनल, जो कि इक्वल नहीं हो सकते, तो मतलब रैशनल है, तो ये भी इरैशनल ही होगा। वही लिख देंगे हम, बट √2 is an irrational number whereas जबकि p-6q/q is a rational number, जबकि वो क्या है, रैशनल नंबर है, which can never be equal, जो कि कभी इक्वल नहीं हो सकते। रैशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। therefore साइन है ये, therefore 6 + √2 is an irrational number। जो हमारा 6 + √2 है, वो हमारा इरैशनल नंबर है। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमारी 1.8 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। तो है, अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।